अरे भैया कैसे बैठो, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। अरे क्या क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन है वी आर नॉट अपोज टू इनवाइट देम, ये क्वेश्चन है ना। यस। अब इस क्वेश्चन में जो एरर है वो तो मुझे समझ में आ गई, ठीक है। हाँ। अब तुम्हें कैसे समझनी है ये ध्यान दो। क्वेश्चन में जो एरर है वो पकड़नी है कि क्वेश्चन में एरर क्या है। यस। अब मैं दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। वी आर नॉट अपोज टू इनवाइट देम। दूसरी बार में मुझे और एरर क्लियर हो गई थी, यही एरर है। अब एरर को जानने से पहले एक कंसेप्ट को समझना। इंग्लिश ग्रामर में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव भी होता है, और टू के साथ अगर कोई नाउन या प्रोनाउन लिखे हुए हैं तो टू उस कंडीशन में एज ए प्रीपोजिशन काम करता है, मतलब प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है। यस। अब बात क्लियर है? चलो yes. अब यहाँ पे देखो कि टू के साथ जो इनवाइट लिखा हुआ है, इनवाइट ना तो नाउन है और ना ही प्रोनाउन है। इनवाइट क्या है? वर्ब। अब जब वर्ब है तो तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव होता है। आंसर करेक्ट होना चाहिए जो इसमें लिखा हुआ है कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, उस कंडीशन में इन्फिनेटिव होगा। लेकिन इंग्लिश में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ टू प्रीपोजिशन फिक्स होती है। yes. बात क्लियर है? yes, yes. इस कुछ वर्ड जैसे कि लुक फॉरवर्ड टू, एवर्स टू, गिवन टू, अपोज टू, एकस्टम्ड टू, विद ए व्यू टू, यह इन सारी एक्सप्रेशन के साथ में टू एज ए प्रीपोजिशन वर्क करता है। अपोज टू, अगर टू एक प्रीपोजिशन है तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन आएगा, जबकि इनवाइट क्या है? वर्ब है। इनवाइट वर्ब है। अब वर्ब को नाउन या प्रोनाउन बनाने के लिए मैंने एक कंसेप्ट बताया था ना, अगर वर्ब को एज ए नाउन या एज ए नाउन वर्क कराना है तो उस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब वर्ब की जेरेंट फॉर्म लिखो, सीधी बात ये है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? वी आर नॉट अपोज टू इनवाइटिंग देम। इतनी बात समझ में आई? मेरे कहने का मतलब लास्ट ये है कि प्रीपोजिशन के, अगर टू प्रीपोजिशन के साथ कोई भी वर्ब लिखनी है तो वहां पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब जेरेंट फॉर्म यूज करेंगे। कंसेप्ट ये है, इसको लाइन में अच्छे से लिख लेना। ठीक है। बात क्लियर है? चलो तो भाई।